हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग जो खान सर का 11,000 प्लस वाले जो क्वेश्चन मतलब कि इन्होंने प्रीवियस ईयर जो प्रैक्टिस सेट बुक निकाले हैं, जो कि रेलवे के लिए आपका एनटीपीसी और ग्रुप डी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें आपका साइंस और जीके इतना मस्त दिया हुआ है कि कहना नहीं। तो चलिए शुरू करते हैं। हम लोग ने बायोलॉजी को ख़त्म कर दिया है और ये आपका जो केमिस्ट्री है उसका पार्ट 2 है। पहला पार्ट मैंने अपलोड कर दिया है, दूसरे पार्ट को आप जरूर देखें। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। और हाँ, मेरे वीडियो अगर आपके पास नहीं मिल रहा तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि मतलब जैसे ही मैं अगला पार्ट भी डालूँ तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास आ जाए। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो पहला है आपका, परमाणु के नाभिक में होता है। तो परमाणु के नाभिक में क्या होता है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, ये दोनों होते हैं। नेक्स्ट है, विद्युत तटस्थ और कमजोर सूक्ष्माणु का परस्पर प्रभाव है। तो किस पे आपका? तो जो आपका न्यूट्रॉन है, न्यूट्रॉन जो है वो आपका न्यूट्रिनो विद्युतीय तटस्थ और कमजोर सूक्ष्माणु का परस्पर प्रभाव होता है। नेक्स्ट है, इलेक्ट्रॉन के समतुल्य प्रतिद्रव कणों को डैश कहा जाता है। तो उसे क्या कहा जाता है? एंटी इलेक्ट्रॉन। उसे क्या कहा जाता है आपका? इलेक्ट्रॉन के समतुल्य प्रतिद्रव कणों को एंटी इलेक्ट्रॉन कहा जाता है। नेक्स्ट है, एक इलेक्ट्रॉन क्या है? तो एक इलेक्ट्रॉन ये आपका ऑप्शन नंबर सी, नेट आवेश के साथ एक उप परमाणविक कण जो ऋणात्मक है। नेट आवेश के साथ एक उप परमाणविक कण जो क्या होता है? नेगेटिव होता है। नेक्स्ट आपका, इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? तो ये किया था जे थॉमसन ने। इन्होंने किया था जे थॉमसन ने। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस कणों के संरचनात्मक आवेश होता है? तो जो आपका प्रोटॉन है उसका संरचनात्मक आवेश होता है। ठीक है, प्रोटॉन का क्या होता है? संरचनात्मक आवेश होता है। नेक्स्ट है, जिन उप परमाणु कणों में सामान्य और परमाणु कणों से विपरीत गुण होते हैं, जिन उप परमाणु कणों में सामान्य उप परमाणु कणों से मतलब विपरीत गुण होते हैं, उन्हें किस नाम से जाना जाता है? तो उन्हें जाना जाता है प्रतिकण के नाम से। उन्हें क्या इस नाम से जानते हैं? प्रतिकण। शब्द परमाणु को किसने खोजा था? तो डेमोक्रिटस जो हैं उन्होंने परमाणु शब्द की खोज की थी। नेक्स्ट है, एक इलेक्ट्रॉन में ऋणात्मक आवेश होता है तो कितना होता है? तो 1.6 इंटू 10⁻⁻19। ठीक है। नेक्स्ट है, न्यूट्रॉन के अलावा सभी परमाणुओं के नाभिक में मौजूद होता है। तो सभी परमाणुओं के नाभिक में आपका क्या मौजूद होता है? तो हाइड्रोजन। न्यूट्रॉन, हाइड्रोजन के अलावा सभी परमाणुओं के नाभिक में मौजूद होता है। ठीक है, क्योंकि हाइड्रोजन जो है ये इसमें आपका परमाणु द्रव्यमान एक होता है, क्योंकि इसमें आपका सिर्फ प्रोटॉन होता है, न्यूट्रॉन होता ही नहीं है इसमें। नेक्स्ट मतलब कौन सा परमाणु उप परमाणु कण नहीं है? तो जीनॉन जो है वो आपका उप परमाणु कण नहीं है, जीनॉन। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा परमाणु के बारे में सही नहीं है? तो कौन सा है जो परमाणु के बारे में सही नहीं है? तो दो तत्वों के परमाणु समान होते हैं। ये दो तत्वों के परमाणु समान होते हैं, ये बिल्कुल गलत है। दो तत्वों के कभी परमाणु समान नहीं होते हैं। नेक्स्ट है, प्रोटॉन में धनात्मक आवेश होता है। तो प्रोटॉन में
धनात्मक आवेश होता है कितना उसका मान होता है, तो वही जो आपका न्यूट्रॉन मतलब कि जो इलेक्ट्रॉन का था 1.6 इंटू 10⁻⁻19 वही होता है प्रोटॉन में भी। कैथोड किरण, कैथोड किरण प्रयोग पहली बार किसके द्वारा किया गया था? तो कैथोड किरण जो है वो पहली बार आपका जे थॉमसन के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट है रदरफोर्ड परमाणु मॉडल डैश का वर्णन नहीं करता है। तो रदरफोर्ड जो है वो आपका जो परमाणु की अस्थायित्व का वर्णन नहीं करता, परमाणु का जो अस्थायित्व का वर्णन नहीं करता है। नेक्स्ट है किसी परमाणु के कक्ष में समायोजित मतलब किए जाने वाले जो इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या को सूत्र द्वारा मतलब दर्शाया जाता है, वो सूत्र क्या है? तो 2n²। क्या है? 2n²। नेक्स्ट है रदरफोर्ड के अलावा रदरफोर्ड के अल्फा कण की प्रकीर्णन प्रयोग में परिणाम स्वरूप मतलब किसकी खोज की गई थी? तो ये आपका नाभिक का खोज किया गया था रदरफोर्ड का करके। नेक्स्ट है रदरफोर्ड प्रयोग में अल्फा कण को एक पतली जो आपका सोने की पन्नी जो थी, सोने की पन्नी से मतलब कि उसको डाला गया था, सोने की पन्नी पर डाला गया था। नेक्स्ट आपका बोर के एटम के मॉडल की अभिधारणा के अनुसार, बोर के मॉडल के जो बोर के एटम है के मॉडल की अभिधारणा के अनुसार क्या होता है जब एक इलेक्ट्रॉन ऊर्जा के फोटोन को अवशोषित करता है? तो फोटोन को जब अवशोषित करता है तो यह अगले बाहरी कक्ष में जाता है। फोटोन को जब अवशोषित करता है तो क्या होता है कि यह अपने बाहरी कक्ष में अगले बाहरी कक्ष में चला जाता है। नेक्स्ट आपका परमाणु का नाभिक मॉडल पहली बार किसने के द्वारा खोजा गया था? तो परमाणु का जो नाभिक मॉडल है वो खोजा गया था आपका अर्नेस्ट रदरफोर्ड के द्वारा खोजा गया था परमाणु का नाभिक मॉडल पहली बार अर्नेस्ट रदरफोर्ड के द्वारा। नेक्स्ट आपका एम सेल में समायोजित किए जा सकने वाला इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या कितनी होती है? तो KLM। तो K में आपका 2 होता है 2n² के फार्मूले की तरह से। इसमें आपका n का मान 1 रखिएगा फर्स्ट वाला में, KL में 2 रखिएगा तो 2 दूनी 4 दूनी 8 हो जाएगा। और आपका इसमें जो M है M में आपका हो जाता है 18, यानी आपका 3 तिहाई 9 9 दूनी 18 हो जाता है। n कोश में समायोजित किया जाने वाला इलेक्ट्रॉनों की संख्या, तो KLMN यानी चौथा हो रहा, तो 2n²। तो n का मान 4 भर दीजिए तो आपका 4 चक 16 और 16 दूनी 32। तीसरी कक्षा को कौन सा सेल मतलब के में रूपांतरित किया जाता है? तो KLM यानी M के रूप में। नेक्स्ट है किसी परमाणु के K कोश में समायोजित किए जा सकने वाले अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होती है? तो K यानी कि 2 होता है, KL में 8 होता है। किसी तत्व का परमाणु संख्या 13 है तो उसमें आपका कितने सेल होंगे? तो 2n आपका 2 8 2 8 2 10 और 3 13 यानी कि 3 कक्ष होंगे। बृहत्तम कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉन्स की संख्या को डैश कहा जाता है। तो बाहर वाले जो कक्ष होते हैं, बाहर वाले जो कोश में जो उपस्थित इलेक्ट्रॉन्स होते हैं की संख्या को क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं आपका संयोजी इलेक्ट्रॉन। क्या कहते हैं?
संयोजित इलेक्ट्रॉन। नेक्स्ट है ऊर्जा के चतुर्थ स्तर में समायोजित किए जा सकने वाले इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या कितनी होती है? तो अधिकतम संख्या होती है 32। कितना होता है? 32। KLMN होता है। तो n यानी 4 × 16 और 16 दूनी 32 होता है अधिकतम संख्या। नेक्स्ट है एक कोश में मौजूद इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या किस सूत्र द्वारा ज्ञात की जाती है? तो ये आपका क्या ज्ञात किया जाता है? 2n² के फॉर्मूले से। नेक्स्ट है हीलियम को छोड़कर सभी नोबेल गैस में सबसे बाहरी कोश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? तो हीलियम को छोड़ के जो सभी नोबेल गैस हैं उसके बाहरी कक्ष में आपका 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। नेक्स्ट है सर्वाधिक स्थिर या अक्रिय परमाणुओं के सबसे ज़्यादा मतलब स्थिर या फिर अक्रिय परमाणु के बृहत्तम कोश में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होती है? तो वही आपका अक्रिय बोलिए, निष्क्रिय बोलिए, नोबेल गैस बोलिए, सब में क्या होता है? आपका 8 होता है। क्योंकि पीरियोडिक टेबल में देखिएगा तो सबसे अंतिम वाला आपका पूरा टोटल भरा हुआ, उसमें आपका जो कक्ष में जो परमाणु का अगर कक्ष देखा जाए तो 2n² के फॉर्मूले में सब सेट हो जाता है। ठीक है। नेक्स्ट है किसी तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2, 8, 5 है तो उस तत्व का नाम क्या है? तो यानी 15 जो है वो किसका नाम है? तो परमाणु संख्या 15 आपका फास्फोरस का होता है। कितना होता है? फास्फोरस का परमाणु संख्या 15 एटॉमिक नंबर। उन तीन तत्वों को नामित करें जिनके सबसे बाहरी सेल में केवल एक मतलब कि इलेक्ट्रॉन होता है। जिनके सबसे बाहरी सेल में क्या होता है? एक इलेक्ट्रॉन मौजूद होता है। तो ये आपका होता है मैग्नीशियम, कैल्शियम, बेरियम। ये इसमें क्या होता है? मैग्नीशियम, कैल्शियम और बेरियम में क्या होता है कि सबसे बाहरी कक्ष में एक इलेक्ट्रॉन होता है। सॉरी मैंने गलत पढ़ दिया। तो एक इलेक्ट्रॉन तो होता है यार लिथियम, सोडियम और पोटेशियम में ना, मैं गलती से बोल दिया। ठीक है, तो कोई बात नहीं। तो देखिए इसमें होता कैसे है कि लिथियम में अगर देखा जाए आपका जो परमाणु संख्या है वो 3 होता है। तो 3 होगा यानी कि आपका इलेक्ट्रॉन की संख्या भी 3 होगा। तो इसमें आपका देखिए बाहर वाला कक्ष में एक निकल जाएगा। कैसे? तो 2n²। तो n का मान अगर 1 रखिएगा, काहे कि पहला कक्ष है तो 2 ही होगा। तो फिर इसमें लेकिन लिथियम में परमाणु संख्या 3 है तो एक एक्स्ट्रा बच जाएगा। सोडियम में आपका 11 होता है तो 2n² आपका मतलब कि इसमें दूसरा वाला कक्ष में आपका 8 होता है। तो 2, 8, 8 और 2 10 और एक बच गया आपका 11 हो गया। तो सब में इसी तरीके से पोटेशियम में भी इसमें भी 11 होता है, रुबेडियम में भी 11 होता है आपका, और भी बहुत सारे मतलब कि है आपका। फ्रेंसियम में भी 11 मतलब कि 1 होता है। सॉरी, इन सभी में रुबेडियम में भी 1 बाहरी कक्ष में होता है। आपका फ्रेक्सियम में भी बाहरी कक्ष में 1 ही होता है। यदि क्रिप्टॉन की परमाणु संख्या 36 है तो उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा? तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास तो जोड़ दीजिए। तो 2, 8, 8, 2, 8, 18, 8 यानी कि बी नंबर ऑप्शन। 2, 8, 10, 18, 18, 10, 28, 28 और 8 36। ठीक है, तो 2, 8, 18 और 8 होता है क्रिप्टॉन की परमाणु संख्या। ठीक है, क्रिप्टॉन का परमाणु संख्या आपका 36 जो होगा। फिर आपका देखिए आर्गन का भी होगा तो कितना हो जाएगा? तो 2, 8, 18, 2, 8 फिर क्या हो जाएगा? 8, 18। नेक्स्ट आपका एक तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2, 8, 2 है तो तत्व का नाम बताना है।
तो यानी 2 8 2 8 2 10 2 12, तो 12 किसका होता है? तो 12 हो जाता है आपका मैग्नीशियम का। 12 किसका हो जाता है? मैग्नीशियम का। वही अगर तो बोलता एल्युमिनियम का तो 2 8 3 हो जाता है, यानी एल्युमिनियम का 13 होता है। एल्युमिनियम का कितना होता है? 13। अगर आपका सिलिकॉन का बोलता तो सिलिकॉन का 14 हो जाता है, तो इसमें हो जाता है आपका 2 8 4, मतलब 2 8 और 4। ठीक है, ये आपका उपधातु हो जाता है। फिर नेक्स्ट है, यदि एक तत्व का परमाणु क्रमांक 8 है, यदि एक तत्व का परमाणु क्रमांक 8 है तो उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा? तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो जाएगा 2 और 6, क्योंकि पहले कक्ष में 2 भरा था, दूसरा में 8 होना चाहिए, लेकिन क्या करें 6 ही है। तो फिर उसमें क्या होता है कि 2 दूसरे मतलब कि धातुओं से लेना पड़ता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा किसी धातु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास नहीं है? तो आपका जो 2 और 6 है वो आपका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 और 6 किसी का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है, तो ये आपका ऑक्सीजन का तो होना चाहिए। नेक्स्ट क्या है, निम्नलिखित में से कौन सी धातु का, अच्छा अच्छा अच्छा, तो देखिए ये देखिए, ये जो 2 और 6 है वो अधातु है, और बाकी जो ये सभी है तो वो धातु है, क्योंकि जो धातु होता है उसके बाहर, जो बाहर वाले कक्ष में 1 2 3 ही होना चाहिए, 3 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। और जो आपका अधातु है उसमें 6 7 होना चाहिए, 5 6 7, इससे अधिक या इससे कम नहीं होना चाहिए। जिन परमाणु के बाहर वाले जो कक्षे में इलेक्ट्रॉनों की संख्या पूर्ण होती है उसे क्या कहते हैं? उसे, उसका मतलब संयोजन, उसकी संयोजकता शून्य होती है। यानी जो मतलब जिसका अगर मान लें कि पूरा टोटल भरा हुआ है, यानी नोबेल गैस, सीधा सीधी बात करें तो नोबेल गैस जो होते हैं हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन, रेडॉन, ये सभी जो है इसके जो बाह्यतम कक्ष में आपका संयोजन, जो संयोजकता जो होती है उसकी शून्य होती है। समान रासायनिक गुण वाले दो तत्व, समान रासायनिक गुण वाले 2 तत्वों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही है? तो जो आपका तत्वों के संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या समान होती है, तो ये बात बिल्कुल सही है कि समान जो आपका रासायनिक गुण वाले जो 2 तत्व होते हैं उसके तत्वों के जो संयोजकता होती है आपका इलेक्ट्रॉन की समान होती है। किस तत्व में इसके ब्राह्मतम कोष में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं? तो देखिए 2 इलेक्ट्रॉन किस में होगा आपका? पोटेशियम में 11 होता है, यानी ये नहीं होगा। लिथियम में 3 होगा, इसमें भी आपका 2 नहीं होगा, सब में 1 होगा। सोडियम में भी आपका 11 होता है, यानी 1 बाहरतम कोष होगा बाहर वाला। कैल्शियम का होता है 20, तो 20 होता है, तो 2 8 8, तो 8 2 8 10 10 8 18, तो 2 बच जाएगा, तो कैल्शियम का हो जाएगा। नेक्स्ट है डैश, तो डैश को भर देते हैं। तो जीनोम में बाह्यतम कक्षा में पूरी तरीके से मतलब भरी होती है। मैंने पहले भी बताया कि आपका हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनॉन, रेडॉन, ये सभी में क्या होता है? बाह्यतम कक्षा जो है वो भरी होती है। नेक्स्ट है, पहली आवर्त में दोनों तत्वों के डैश में संयोजी इलेक्ट्रॉन होते हैं। पहले आवर्त में दोनों तत्वों में डैश में संयोजी आवर्त होते हैं आपका के। तो पहले आवर्त में आपका के होता है जिसमें 2 तत्व होते हैं और 2 इलेक्ट्रॉन मतलब कि उसमें होते हैं। दूसरा होता है आपका के एल, और फिर तीसरा होता है एम, और फिर चौथा होता है
N। परमाणु क्रमांक 17 वाला एक तत्व नीचे दिए गए किस परमाणु क्रमांक के तत्वों के समान विशेषता रखेगा? तो ये आपका किस का रखेगा? तो 17 जो है वो आपका 35 का रखेगा, क्योंकि 2 8 8, ठीक है, 2 8 8, तो 8 2 हो गया और 8 8 2 10, तो बच गया कितना? 17, यानी 7 बच गया, यानी 7 बच गया, ठीक है। तो अगला वाला भी जो होगा वो आपका जैसे लास्ट तो 18 फिर होगा आपका 18 जो होता है, फिर उसके बाद होता है आपका 36। 18 दूनी क्या होता है? 36। तो उससे पहले एक है यानी 17 है, तो आपका 36 से पहले वाला भी एक हो जाएगा यानी 35, ठीक है। तो अगर आप पीरियोडिक टेबल अगर आप जानते हैं तो आपको ये चीज़ समझ में आ रही होगी, नहीं तो थोड़ा सा आपको क्या करना होगा, जो पीरियोडिक टेबल है उसको आपको देखना होगा, ठीक है। नेक्स्ट है, डैश के ब्रातम कोष में 1 से 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो किसके ब्रातम कोष में आपका 1 से 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं? वो होता है धातु में। मैंने पहले भी बताया 1 से 3 तक धातु में होते हैं। आपका 6 मतलब 5 6 7 ये आपका आधातु में होते हैं, और उपधातु में 4 होते हैं, और हैलोजन गैस में आपका होता है ब्रातम में 8 ही होता है, मतलब कि पूरा पूरे भरा हुआ रहना चाहिए, यानी होना चाहिए 2 या फिर होना चाहिए 8 फिर 18, इस तरीके से होना चाहिए 32। सबसे बाहरी ऑर्बिट में डैश में इलेक्ट्रॉन की संख्या एक समान होती है। तो सबसे बाहरी वाला में किस में आपका समान होता है? तो बी नंबर, यानी कि बाहरी ऑर्बिट में आपका समान होती है। तो ऑप्शन नंबर है आपका बी, यानी AS अब BI, यानी आपका आर्सेनिक अब बिस्मथ। ये इसमें जो बाहरी कोष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान होती है। तो देखिए, जो आपका नाइट्रोजन फास्फोरस, याद रखिएगा, नाइट्रोजन फास्फोरस आर्सेनिक एंटीमनी बिस्मथ, ठीक है। नाइट्रोजन, फिर से सुनिए, नाइट्रोजन फास्फोरस आपका आर्सेनिक एंटीमनी और बिस्मथ, ये पांचों में जो बाह्यतम कोष में इलेक्ट्रॉन की संख्या समान होती है। नेक्स्ट है, डैश तत्व में बाहरी सेल में 8 इलेक्ट्रॉन के साथ 3 कक्षाएं किसकी होती है? तो 2 8 18, 2 8 8, यानी 8 कितना हो गया? 2 8 8 कितना हो गया? 8 2 10 और 8 18, तो 18 होता है आपका आर्गन का। किसका होता है? AR, आर्गन। नेक्स्ट है, आधातुओं के आमतौर पर सबसे अधिक, मतलब कि आपका सबसे बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन कितना होता है? तो आधातु में आपका होता है कौन? तो 5 6 7 और या फिर 8। अधातु में कितना होता है? 5 6 7 या फिर 8। 8 ऐसे आपका नोबेल वाला गैस, सब तो अधातु ही है लेकिन नोबेल वाला गैस में होता है। नेक्स्ट आपका, यदि तत्व आपका A1 और B2 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आपका दिया हुआ है, ये दोनों, तो इन तत्वों के जो आपका संयोजन द्वारा निर्मित जो यौगिक का सूत्र क्या होगा? तो इसका सूत्र होगा आपका A2B। A2B यानी कि आपका जो सोडियम सल्फेट है वो इसका सूत्र हो जाएगा।
चलिए आगे देखते हैं हम लोग। सोडियम सल्फेट इसका सूत्र हो जाएगा एक ऑक्सीजन परमाणु के कितने संयोजी इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो ऑक्सीजन का पहले परमाणु संख्या हम लोग को जानना है कि कितना होता है, तो 8 होता है। तो 8 होता है यानी 2 और 6 होगा, तो 2 और 6 होगा। तो इसमें आपका संयोजकता कितना हो जाएगा, तो उसके 2 चाहिए 8 बनने के लिए, लास्ट वाला इलेक्ट्रॉन मतलब कक्ष को, तो 2 आपका संयोजकता हो जाएगा। संयोजकता यानी जो ट्रांसफर होता है, ठीक है। नीचे दिए गए तत्वों में से डैश आकार में सबसे छोटा है, तो कौन है जो आकार में सबसे छोटा होता है, एल्युमिनियम। Al+3 यानी +3 यानी 3 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है इसमें, इसलिए +3 दिया हुआ है। नेक्स्ट आपका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 और 6 किसका है, तो आपका ऑक्सीजन का है। नेक्स्ट निम्नलिखित में से कौन धातु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है, तो आपका जो 2 8 3 है, क्योंकि मैंने पहले भी बताया था 1 2 3, ये जो बाहरी कक्षा में अगर इलेक्ट्रॉनिक आपका जो संयोजकता होगा तो उसको धातु कहा जाता है। नेक्स्ट है एक तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अगर 2 8 7 है तो वह उसकी संयोजकता क्या होगी, तो देखिए 2 8 7, लेकिन उसको लास्ट कक्षा में 8 बनाना पड़ता है, तो संयोजकता कितना हो जाएगा, 1। नेक्स्ट है किसी तत्व का जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 8 5 है, तो उससे तो इसकी प्रोटॉन की संख्या कितनी हो जाएगी, तो जितना आपका इलेक्ट्रॉन का संख्या होता है उतना ही लगभग में प्रोटॉन का संख्या होता है। तो जोड़ दीजिए, प्रोटॉन की संख्या आपका हो जाएगा, अरे इसमें थोड़ा गलत टाइप से दिया हुआ, 15 होना चाहिए यार इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। अगर मान ली कि 2 8 5 दिया हुआ यानी 10 5 15, तो प्रोटॉन का संख्या भी 15 ही होना चाहिए, थोड़ा गलत है इसमें। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 8 3 है, तो यानी 2 8 3 यानी कि 8 2 10 और 3 13, तो 13 किसका है, आपका जो एल्युमिनियम है उसका परमाणु संख्या कितना होता है, आपका 13। सोडियम का कितना होता है, 11। मैग्नीशियम का कितना होता है, तो 12। आपका ऑर्गन का कितना होता है, 18। ठीक है, सब याद रखिएगा। नेक्स्ट है एल्युमिनियम परमाणु में इलेक्ट्रॉन की सही विवरण बताना है, तो एल्युमिनियम का कितना होता है, 13 यानी 2 8 3। एक तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास दिया हुआ है, तो उस तत्व के ठीक नीचे तत्व के आपका जो इलेक्ट्रॉनिक मतलब कि परमाणु संख्या क्या होगा, तो इसके ऊपर वाला भाग जो छोटा छोटा है स्क्वायर टाइप से, तो उसको जोड़िए, तो 2 2 6 मतलब 2 2 4 और 4 6 10 10 2 12 12 3 15, तो 15, तो यानी कि जो 18 में से 15 कितना कम है, तो 3 कम है, तो 36। 18 दूनी 36, तो 36 में से 3 घटेगा तो आपका 33 हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी। तो जो 15 होता है वो फास्फोरस का हो जाता है, तो आपका जो 33 हो जाएगा वो आर्सेनिक का। मैंने पहले भी बताया था कि आपका नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मथ, ये सभी के जो 12वें कोष में इलेक्ट्रॉनिक संख्या समान होती है और सब एक ही टाइप से रहते हैं। एक तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 4 मतलब 2 8 4 है, यानी 8 2 10 और 4 14 है, तो तत्व का नाम क्या है, तो 14 किसका, 14 होता है आपका सिलिकॉन का। 14 किसका होता है, सिलिकॉन का। 15 होता है फास्फोरस, 16 होता है सल्फर, क्लोरीन का 17 होता है, एल्युमिनियम का 13 होता है। ठीक है, नेक्स्ट है एक तत्व का जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 8 8 1 है, या 2 8 8 यानी 2 8 10 8 18 और 1 19, तो 19 किसका है,
तो 19 हो जाएगा आपका पोटेशियम का। 19 किसका होता है? पोटेशियम का। देखिए हाइड्रोजन का 1 होता है, लिथियम का 3 होता है, सोडियम का 11, पोटेशियम का 19, आपका जो रुबेडियम है उसका होता है 37। रुबेडियम का कितना होता है? 37। रुबेडियम का 37। कैल्शियम जो होता है, कैल्शियम नहीं, कैल्शियम, तो उसका होता है 55। ठीक है। अब फ्रेंशियम जो होता है, उसका होता है 87। कैल्शियम उसका 55 और रुबेडियम जो है उसका होता है 37। नेक्स्ट है हाइजेनबर्ग के अनिश्चितता का जो सिद्धांत है कि में संवेग की अनिश्चितता और एक कण की स्थिति को क्या कहते हैं? तो ये आपका हाइजेनबर्ग के अनिश्चितता वाले सिद्धांत जो हैं उनमें देखिए उसमें क्या कहते हैं कि घटाया नहीं जा सकता क्योंकि वह मौलिक रूप से अंतर्दृष्ट होते हैं। तो उसका जो आपका तो जो एक कण की स्थिति है उसको हटाया मतलब कि घटाया नहीं जा सकता क्योंकि उसके जो मौलिक रूप है वो अंतर्निहित है, यानी उसमें उसके जो मौलिक रूप है वो उसके अंदर मौजूद है। ठीक है। नेक्स्ट है नाइट्रोजन के परमाणु में कितने न्यूट्रॉन होते हैं? तो आपका न्यूट्रॉन कितना होता है? तो वो होता है आपका 7, क्योंकि जो आपका नाइट्रोजन के द्रव्यमान संख्या कितना होता है? आपका 7 दूनी 14, इसमें 7 आपका परमाणु संख्या हो जाएगा, तो आपका 7 के इसका न्यूट्रॉन का संख्या हो जाएगा। नेक्स्ट है एक तत्व के नाभिक में 15 इलेक्ट्रॉन मतलब 15 प्रोटॉन और 22 न्यूट्रॉन है, तो उसका द्रव्यमान संख्या कितना हो जाएगा? जोड़ दीजिए, 37 हो जाएगा। यदि एक तत्व का समस्थानिक के द्रव्यमान की संख्या 298 है, यदि उसके नाभिक में 188 न्यूट्रॉन है, तो द्रव्यमान संख्या कितना हो जाएगा? तो घटा दीजिए, तो आपका हो जाएगा 110। यदि तत्व के आइसोटोप की जो द्रव्यमान संख्या 298 है, यदि उसके नाभिक में 196 न्यूट्रॉन है, यदि उसके नाभिक में क्या है? 196 न्यूट्रॉन है, तो उसकी जो परमाणु संख्या है वो कितना हो जाएगा? तो घटा दीजिए, आ जाएगा आपका 102। परमाणु क्रमांक को किस अक्षर द्वारा मतलब प्रदर्शित करते हैं? तो परमाणु क्रमांक को जेड से प्रदर्शित करते हैं, जेड से। परमाणु जो क्रमांक होते हैं उसको किस रूप में प्रदर्शित करते हैं? तो जेड से। नेक्स्ट है तत्व जिसकी द्रव्यमान संख्या समान है परंतु परमाणु संख्या भिन्न है। द्रव्यमान संख्या समान, परमाणु संख्या भिन्न, तो उसे बोलते हैं आइसोबार। उसे क्या कहते हैं? आइसोबार। और जब परमाणु संख्या आपका समान हो जाएगा, परमाणु द्रव्यमान भिन्न हो जाएगा, तो उसे बोलते हैं आइसोटोप, समस्थानिक संभारिक। ठीक है। एक परमाणु में आपका न्यूट्रॉनों की संख्या किसके बराबर होता है? तो ये होता है आपका द्रव्यमान संख्या माइनस परमाणु की संख्या के बराबर होता है। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है किसी परमाणु के नाभिक में मौजूद जो प्रोटॉन या न्यूट्रॉन की कुल संख्या कितनी मतलब कि जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की कुल संख्या को डैश के रूप में जाना जाता है? तो आपका द्रव्यमान के रूप में जाना जाता है। जब प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को अगर जोड़ते हैं तो द्रव्यमान संख्या निकलता है। नेक्स्ट है किसी तत्व का परमाणु क्रमांक क्रमशः किसी तत्व का परमाणु क्रमांक जो है वो आपका नाभिक में मौजूद डैश की संख्या के बराबर होता है। तो परमाणु क्रमांक आपका जो नाभिक में न्यूट्रॉन होता है, नाभिक में जो प्रोटॉन होता है उसके बराबर होता है। अब प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को जोड़ते हैं तो द्रव्यमान संख्या निकलता है। नेक्स्ट है एक तत्व का परमाणु भार W है और परमाणु संख्या N है, तो उसमें आपका प्रोटॉन की संख्या क्या हो जाएगा? तो N ही हो जाएगा। ठीक है।
क्योंकि परमाणु संख्या और प्रोटॉन की संख्या समान होती है। नेक्स्ट है, एक तत्व की परमाणु संख्या किसके बराबर होती है? तो प्रोटॉन की संख्या के बराबर होती है। हाइड्रोजन अणु का नाभिक किसके बराबर होता है? तो केवल एक प्रोटॉन के बराबर होता है। नेक्स्ट, पोटेशियम के परमाणु संख्या 19, तो उसकी जो द्रव्यमान संख्या है वो 39, तो उसका न्यूट्रॉन का संख्या कितना हो जाएगा? तो घटा दीजिए, 20 हो जाएगा। नेक्स्ट है, यदि कार्बन के बारे में आपको दिया हुआ है 6C12, तो में से क्या निष्कर्षण निकल सकता है? तो ये आपका निकल सकता है कि इसमें न्यूट्रॉन की संख्या भी 6 है और प्रोटॉन की संख्या भी 6 है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसे एक तत्व के भार की तुलना में एक मूल विशेषता माना जाता है? तो एक तत्व के भार की विशेषता में आपका जो परमाणु क्रमांक तो वो आपका एक ऐसा तत्व है मतलब तत्व के भार की तुलना में मूल विशेषता माना जाता है। ठीक है। नेक्स्ट है 9F19 में आपका न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की संख्या ज्ञात करना है। तो न्यूट्रॉन का हो जाएगा 10, प्रोटॉन का हो जाएगा 9 और आपका इलेक्ट्रॉन का हो जाएगा 9, यानी ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित तत्वों में से किसका परमाणु द्रव्यमान सबसे कम है? तो जो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन का परमाणु का जो द्रव्यमान होता है वो सबसे कम होता है। हाइड्रोजन का परमाणु द्रव्यमान जो होता है वो सबसे कम होता है। नेक्स्ट है, किसी तत्व के परमाणु में उपस्थित जो इलेक्ट्रॉनों की संख्या किसके बराबर होती है? तो जो इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है वो आपका परमाणु क्रमांक की संख्या के बराबर होती है। नेक्स्ट है, एक परमाणु संख्या क्या होती है जिसमें आपका 10 प्रोटॉन है और 11 न्यूट्रॉन है? तो परमाणु संख्या भी 10 ही हो जाएगा क्योंकि प्रोटॉन की संख्या के बराबर होता है। नेक्स्ट है, एक तत्व के नाभिक में 10 प्रोटॉन 17 न्यूट्रॉन उपस्थित है, तो द्रव्यमान संख्या क्या हो जाएगा? 27 हो जाएगा। द्रव्यमान संख्या क्या हो जाएगा आपका? 27 हो जाएगा। 27 को क्या बोलते हैं? तो कोबाल्ट जो है वो उसका परमाणु संख्या 27 है। कोबाल्ट का क्या है? 27। आपका जो आयरन होता है उसका 26 होता है। आयरन का क्या होता है? 26, याद रखिएगा। आयरन का 26 होता है, कोबाल्ट का आपका 27 होता है। आपका जो निकेल होता है उसका 28 होता है, कॉपर का 29 होता है। फिर से सुन लीजिए, लोहा जो है Fe, उसका आयरन का 26, कोबाल्ट का 27, निकेल का 28 और जो कॉपर है उसका 29 और जिंक का 30 होता है। जिंक का कितना होता है? 30। इसके बाद है, यदि एक तत्व के एक परमाणु के नाभिक में 11 प्रोटॉन और 12 न्यूट्रॉन है तो द्रव्यमान संख्या क्या हो जाएगा? तो जोड़ दीजिए, 23 हो जाएगा। एक तत्व का समस्थानिक की द्रव्यमान संख्या 298 है और उसका जो नाभिक में है आपका न्यूट्रॉन की संख्या वो 189 है, तो उसका जो परमाणु संख्या है वो क्या हो जाएगा? तो घटा दीजिए, तो 109 हो जाएगा। हाइड्रोजन के समस्थानिक ड्यूटेरियम में होता है, तो ड्यूटेरियम में क्या होता है? तो एक प्रोटॉन और एक न्यूट्रॉन होता है। ड्यूटेरियम में क्या होता है? एक प्रोटॉन और एक न्यूट्रॉन होते हैं। आइसोटॉप या समस्थानिक क्या है? जब क्या होता है कि परमाणु में प्रोटॉन संख्या समान होता है, द्रव्यमान संख्या भिन्न होता है, तो उसे आइसोटॉप यानी फिर समस्थानिक कहते हैं। नेक्स्ट है, क्लोरीन गैस। क्लोरीन के 2 समस्थानिक का मिश्रण है। क्लोरीन गैस जो है तो क्लोरीन के 2 समस्थानिक का मिश्रण है। ये 2 समस्थानिक में से कौन है? तो ये आपका समस्थानिक है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि आपका 35 और 37। 35 और 37 जो है इसके 2 समस्थानिक है।
जब आप एक परमाणु के न्यूट्रॉन की संख्या को बदल देते हैं, जब क्या होता है कि आप एक परमाणु के नाभिक में आपका जो न्यूट्रॉन की संख्या होता है उसको बदल देते हैं, तो इसका डैश बदल जाता है। तो इसका क्या बदल जाता है? आपका समस्थानिक बदल जाता है। जब न्यूट्रॉन की संख्या को बदल देते हैं तो उसका जो समस्थानिक है वो भी बदल जाता है। नेक्स्ट है, एक तत्व के समस्थानिक के अणु के द्रव्यमान में अंतर का कारण क्या है? तो ये आपका अंतर है उनके नाभिक में आपका न्यूट्रॉन की अलग अलग संख्या, उनके नाभिक में न्यूट्रॉन की अलग अलग संख्या इसके बराबर होती है। समस्थानिक के द्रव्यमान में अंतर अगर हो जाएगा तो न्यूट्रॉन में आपका अलग अलग संख्या हो जाएगा। नेक्स्ट है, डैश की आपका रासायनिक विशेषताएं एक समान होती है। डैश की जो रासायनिक विशेषताएं होती है एक समान होती है, परंतु परमाणु द्रव्यमान भिन्न होता है। परंतु क्या होता है? परमाणु द्रव्यमान भिन्न होता है। तो आपका जो समस्थानिक होता है, समस्थानिक का आपका विशेषता समान होता है और द्रव्यमान हम लोग का भिन्न होता है, यानी अलग होता है। निम्नलिखित में से कौन सा किसी तत्व में समस्थानिक का गुण है? तो आपका जो बी नंबर ऑप्शन है, यानी कि बी, सी और डी। तो उनके परमाणु क्रमांक समान होते हैं, बिल्कुल सही बात है। समस्थानिक के परमाणु क्रमांक समान होते हैं। ये भिन्न भौतिक गुण के प्रदर्शित करता है, बिल्कुल सही है। ये समान रासायनिक गुण प्रदर्शित करता है, ये भी सही है। नेक्स्ट है, वह अवधारणा कि यह अवधारणा कि एक तत्व सभी परमाणु समान होते हैं, एक तत्व के सभी परमाणु क्या होते हैं? समान होते हैं, को डैश की खोज से गलत सिद्ध किया गया था। तो ये आपका जो समस्थानिक है, समस्थानिक का जब खोज किया गया तो उसमें मतलब पता चला कि जो अवधारणा जो दिया गया कि एक तत्व के सभी परमाणु समान होते हैं। नेक्स्ट है, प्राकृतिक क्लोरीन के दो समस्थानिक होते हैं। आपका ये दिया हुआ है और उसमें आपका उसका 25% क्लोरीन का औसत परमाणु द्रव्यमान क्या हो जाएगा? तो उसका 25% वाला हो जाएगा आपका डी, यानी कि 35.5। 35 कितना हो जाएगा? 5। नेक्स्ट है, संभारिक में डैश की संख्या समान होती है। तो आपका जो नाभिक है उसका संख्या समान होता है। समान द्रव्यमान संख्या लेकिन भिन्न जो परमाणु क्रमांक यानी परमाणु संख्या, तो वो क्या मतलब किससे निरूपित किया जाएगा? तो आपका आइसोबार यानी संभारिक। ठीक है, बहुत उबासी आ रही है, यानी नींद पूरा टाइप से लग रहा है। देखिए अभी समय कितना हो रहा है आपको दिखाता हूँ। अभी देखिए 3 बजा, अभी पक्का 3 बजा है सुबह। सोचिए अब मैं वीडियो बनाना स्टार्टिंग कर रहा हूँ, कितने बजे आप सोच सकते हैं? ये आपका 43 मिनट हो भी गया। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं हम लोग। डैश इलेक्ट्रॉनों के समान संख्या वाले परमाणु, अणु और आयन होते हैं। तो इसमें आपका जो सम इलेक्ट्रॉनिक होते हैं उसमें क्या होता है? सम इलेक्ट्रॉनिक में आपका इलेक्ट्रॉन की संख्याओं जो होती है वो समान होती है। नेक्स्ट है, किस तापमान पर किसी गैस का जो आयतन है वो शून्य हो जाता है? तो जब परम शून्य तापमान होता है तो क्या हो जाता है? तो उसकी जो आयतन है वो शून्य हो जाता है। क्या हो जाता है? सबसे न्यूनतम हो जाता है। नेक्स्ट है, बॉयल के नियम के अनुसार। तो बॉयल का नियम के अनुसार क्या है?